बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस लेक्चर का आगाज़ हदीस पाक से करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़याम फरमाया करते थे, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक फट जाते थे। तो मैंने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों ऐसा करते हैं? हालांकि अल्लाह ताला ने तो आपके सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। एक चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को इस एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल से भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसा कि हमारे पास पहली एंट्री है a = 0, 0, 0 और 0। जैसा कि आप जानते हैं इसकी तमाम वैल्यू 0, 0 हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इसको नल मैट्रिक्स के अलावा कुछ बोलते तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट 2, 3, 4। मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास एंट्रीज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, C = 4, 0 और 6। जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वैल्यूज होती हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास 1, 0, 0, 1। अब इस क्वेश्चन में आपके पास इसका एक स्पेशल नाम है 1, 0, 0 और 1। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इस 1 के अलावा कोई और एंट्रीज होती तो फिर इसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे। इस मैट्रिक्स को अगेन हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। और इसको हमारे पास जैसा कि ऊपर इसको बता दिया गया है कि सिर्फ ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ आपके पास वर्टिकल एंट्रीज आए तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी सिर्फ आपके पास वर्टिकल एंट्रीज हैं तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें आपके पास रो = कॉलम है। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस जगह भी आपके पास रो और कॉलम इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसे भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होती, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे हम सिर्फ रो मैट्रिक्स बोलेंगे और इसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसके क्योंकि आपके पास अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो 3 क्रॉस 3 है, तो यानी कि इसके में रो और कॉलम आपस में बराबर हैं, तो इसलिए प्यारे बच्चों हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस कॉलम में आपके पास सारी वैल्यूज 0 हैं तो इसे हम 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक चीज़ का अब आपने ध्यान ये रखना है, इसे हम कहेंगे स्केल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में एक चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास हमेशा सेम होती हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज बराबर होती हैं उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं हैं, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बल्कि डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। और फिर आप दोबारा से देख सकते हैं कि इसकी एंट्री सेम नहीं है डायगोनल एंट्री, तो इसे हम क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करें और इसे सॉल्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि 5 में से 3 निकालेंगे 2, 0, 0 और 2। अब इसकी डायगोनल एंट्री सेम हो चुकी हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे डायगोनल एंट्री सेम होती है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ऑफ A, B, C एंड D व्हेन A इज इक्वल टू। नेगेटिव मैट्रिक्स से मुराद ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लिखा हुआ है A इज इक्वल टू -1, 0 और -1, तो नेगेटिव मैट्रिक्स से ये मुराद हो जाएगा कि हमने -A निकालना है, इन शॉर्ट माइनस और A की सारी एंट्रीज को पुट आउट करें 1, 0 और -1। तो इन शॉर्ट हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं तो जिस वैल्यू के साथ प्लस होता है हम वहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। जैसे B इक्वल टू ये एंट्रीज हैं, तो अगर हम इसका भी -B निकालेंगे तो सेम प्रोसेस हो जाएगा माइनस, और B की एंट्रीज को पुट आउट करें 3, 2, -1 और 1, तो बस सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें। जैसे आपके पास +3 था तो हम इसे -3 कर देते हैं, -1 है तो इसे हम +1 कर देंगे, ये +2 था तो -2, ये +1 था तो इसे हम -1 कर देंगे। सेम C इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो -C की वैल्यूज को इंक्रीज करें 2, 6, 3 और 2, तो अब आप देखेंगे कि हम इसके साइन को भी चेंज कर देंगे, -2, -3, -6 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, D इक्वल टू, तो हमने -D निकालना है, -D की वैल्यूज को पुट आउट करें, -3, -4, 2 और 5, तो अब हम बस सबके साइन को चेंज कर देंगे। -3 था तो +3, +2 है तो -2, -4 है तो +4, +5 है तो -5। E इक्वल टू -E निकालना है हमने, -E की एंट्रीज डालें, -1, 2, -1 और 3, बस यूँ आप इसके साइन को चेंज कर दें। +1 था तो -1, -5 था तो +5, +2 था तो -2, +3 था तो -3। फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल टू 0, 1 और -2। जब हमने A का ट्रांसपोज निकालना है तो A की वैल्यू को इंटर करें 0, 1 और -2। जब हम इस वैल्यूज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज निकालते हुए एक बात याद रखें कि हमने ये करना होता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू कॉलम में है तो इसे हम रो में चेंज कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह आपके पास कोई वैल्यू अगर रो में होगी तो हम उसे कॉलम में चेंज कर दें। अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बस इसको ये कॉलम मैट्रिक्स में था हम इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज, जैसे ये B का ट्रांसपोज B 5, 1 और -6, तो जैसा कि B मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स था तो उस B मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स में तब्दील कर देंगे।
नेक्स्ट आपके पास C इज इक्वल टू, जब हम C का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 3 2 -1 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बस ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो हम सिर्फ रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। 1 2 2 3 2 -1 3 और 0। D इज इक्वल टू, तो D का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 3 0 और 5। तो जब हम D का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सिंपल हम रो को कॉलम में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 2 3 0 और 5। E का भी जब ट्रांसपोज लेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 -5 5। जब हम इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास इंटरचेंज हो जाएगी। 2 3 -4 और 5। F का भी जब हम ट्रांसपोज लेंगे 1 2 3 4, बस इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये ट्रांसपोज भी चेंज हो जाएगा। 1 2 3 और 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला जा रहा है कि वेरीफाई दैट A इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड B इज इक्वल टू 1 2 1 और 0। तो फिर हमने A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है और प्रूव करना है कि वो A के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। A का ट्रांसपोज, A की वैल्यू को लिखा 1 2 0 1। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। फिर हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये अगेन चेंज हो जाएगा 1 0 2 1। तो इस तरह ये आपके पास A के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि हम प्रूव कर चुके हैं कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। देन सेम एज इट इज B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब हम B का ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 2 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएंगी 1 1 2 0। फिर B ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लें 1 1 2 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वैल्यू फिर से इंटरचेंज हो जाएगी 1 2 1 0 इक्वल टू B। तो यहाँ ये वेरीफाई हो चुका है कि B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल टू B है। और यूँ इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।